बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गार्डन स्कूल के 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैथ की क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 में आज हम एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। 1.4 एक्सरसाइज जो है ये रेडिकल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, देन हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास में मैथ में लेक्चर नंबर 10 में हम स्टार्ट कर रहे हैं रेडिकल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन में देखें, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल साइन आप ऑलरेडी जानते हैं, स्क्वायर रूट के साइन को हम रेडिकल साइन कहते हैं। वो इक्वेशन जिसमें एक्सप्रेशन जो है वो रेडिकल साइन में हो उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, x + 1 अंडर रूट इज़ इक्वल टू 3, अंडर रूट 2x - 5 इज़ इक्वल टू -1। ये स्टूडेंट्स आपके सामने दो इक्वेशंस हैं। इनमें आप एक्सप्रेशन यानी वेरिएबल को देखें, वेरिएबल जो है वो अंडर द रेडिकल साइन है। इसमें भी वेरिएबल और उसके साथ एक टर्म अंडर द रेडिकल साइन है। यहाँ पर एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है, x + √7। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो हमारा वेरिएबल जो है वो अंडर द रेडिकल साइन नहीं है, कांस्टेंट जो है वो अंडर द रेडिकल साइन है। तो इस सूरत में अगर कोई इक्वेशन दी गई हो तो वो हमारी रेडिकल इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो अंडर द रेडिकल साइन नहीं है। इसमें थोड़ा सा अगर आप देखें, अगर तो मैं इसको इस तरह से इक्वेशन बनाऊं इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हमारा वेरिएबल इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमारा वेरिएबल जो है वो अंडर द रेडिकल साइन नहीं है, इसलिए ये रेडिकल इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूँ, x + √7 इज़ इक्वल टू x - 2 अंडर रूट, तो राइट हैंड साइड पर एक एक्सप्रेशन जो है वो अंडर द रेडिकल साइन आ गया है, इसलिए अब ये पूरी इक्वेशन जो है वो रेडिकल इक्वेशन है। तो ये बात ध्यान में रखें, अगर लेफ्ट साइड पर नहीं राइट साइड पर कोई एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल आ जाता है तो वो भी रेडिकल इक्वेशन है। अगर सिर्फ लेफ्ट साइड पर आता है वो भी रेडिकल इक्वेशन है। और अगर पूरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पर वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन नहीं आता तो वो हमारी रेडिकल इक्वेशन नहीं होगी, इसको हम रेडिकल इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम आते हैं सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन की जानिब। सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन में हमने जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो उसमें से उसकी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो हमारा वेरिएबल है वो अंडर द रेडिकल साइन है, क्योंकि वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन है तो इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू उस वक्त तक फाइंड नहीं हो सकती जब तक ये एलिमिनेट ना हो जाए रेडिकल साइन। रेडिकल साइन एलिमिनेट होगा देन जो वेरिएबल है वो इससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, फिर हम उसको सॉल्व करके उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन में जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो है एलिमिनेट द रेडिकल। जो रेडिकल है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू ऑफ x फाइंड कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर वैल्यू ऑफ x जो है, जब रेडिकल इक्वेशन, ये जो टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं वैल्यू ऑफ x का, ये सिर्फ रेडिकल इक्वेशन के लिए है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो x की वैल्यू आ गई है उसके दो नाम हैं हमारे पास। नंबर 1 रूट एंड द नंबर 2 इज एक्सट्रेनियस रूट। रूट इज द वैल्यू विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। रूट वो वैल्यू होगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। सेटिस्फाई करने से मतलब क्या है कि हम वो जो x की वैल्यू है उसको अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दोबारा पुट करेंगे
और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी, देन इट्स कॉल्ड रूट। दूसरा है एक्सट्रीनियस रूट। x की वैल्यू को अपने इक्वेशन की स्टेटमेंट में हम पुट करेंगे, बट एट द एंड लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सट्रीनियस रूट। और स्टूडेंट्स यहाँ एक बात जहन में रखें कि जो हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है इसमें सिर्फ रूट लिखा जाएगा। रूट मीन वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, सिर्फ वो लिखी जाएगी। सॉल्यूशन सेट में जिस वैल्यू ने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया है वो सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगी। तो ये हमारा टॉपिक रेडिकल इक्वेशंस का, उसकी हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया है, उसका सॉल्व करने का मेथड देखा है, और एट द एंड उसकी वैल्यूज़ का डिसीजन करना हमने देखा कि रूट को कैसे डिसाइड करना है और एक्सट्रीनियस रूट को कैसे डिसाइड करना है। अब हम इस तमाम मेथड को समझने के लिए एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम टाइप नंबर 1 देख रहे हैं रेडिकल इक्वेशन की। हमारे पास है ax प्लस बी होल अंडर रूट इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। इस रेडिकल इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि अंडर द रेडिकल साइन जो एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड पर जो है वो रेडिकल साइन नहीं है। तो इस मेथड से जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप का क्वेश्चन, उसके लिए हमने एग्जांपल ली है। सॉल्व द इक्वेशन 3x प्लस 7 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमने रेडिकल साइन एलिमिनेट करना है। तो रेडिकल साइन यहाँ एलिमिनेट करने के लिए रेज द पावर अप टू द इंडेक्स, रेज द पावर अप टू द इंडेक्स मीन जितना रेडिकल साइन में इंडेक्स है दोनों साइड पर उतनी हम पावर ले लेंगे। रेज द पावर अप टू द इंडेक्स, दोनों साइड्स पर उतनी पावर हमने लेनी है जितना इंडेक्स होगा। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं जिस रेडिकल साइन में यहाँ इंडेक्स मौजूद ना हो दैट मीन्स इंडेक्स इज 2, उसका इंडेक्स जो है वो 2 है, तो हम 2 पावर लेने के लिए स्क्वायर लेंगे। नाउ 3x प्लस 7 अंडर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। नाउ 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9 2 2 4 4 इंटू 3 12x। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, इसलिए क्योंकि ये 4x स्क्वायर उधर जो है वो पॉजिटिव है, इधर लाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। हम इसको उधर शिफ्ट कर रहे हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर 12x माइनस 3x, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। 12x माइनस 3x प्लस 9x प्लस 9 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर देंगे, फैक्टराइज भी कर सकते हैं। नो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं b की वैल्यू जो है वो x का कोएफिशिएंट होता है, तो माइनस 9 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट 4 एंड c मीन कांस्टेंट दैट इज 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। नाउ x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस 81 स्क्वायर ऑफ 9 माइनस 32 होल डिवाइडेड बाय 4 टू द 8। नाउ x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस 81 माइनस 32
49 and whole divided by 8. Now x is equal to minus 9 plus minus 7 whole divided by 8. So x is equal to minus 9 plus 7 over 8 and minus 9 minus 7 over 8. So x is equal to minus 2 over 8, that is x is equal to minus 1 over 4, and x is equal to minus 16 over 8. So x is equal to minus 2. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं. अब हमने x माइनस 1 ओवर 4 और x माइनस 2 जो है, इन दोनों वैल्यूज़ में से डिसाइड करना है कि इनमें से रूट कौन सी वैल्यू है और एक्सट्रीनियस रूट कौन सी वैल्यू है. उसके लिए स्टूडेंट्स हमें चेकिंग करना पड़ेगी, और चेकिंग करना जो है इन क्वेश्चंस में लाजमी है. अगर हम चेकिंग नहीं करेंगे तो फिर हम इसका फैसला नहीं कर सकते कि कौन सी वैल्यू रूट है और कौन सी वैल्यू एक्सट्रीनियस रूट है. तो चेकिंग करने के लिए हम इक्वेशन की जो सबसे पहली स्टेटमेंट हमें दी गई है वहां से स्टार्ट करेंगे. इसके अंदर से कोई वैल्यू नहीं लेनी, कोई एक्सप्रेशन नहीं लेना, कोई इक्वेशन नहीं लेनी. हमने जो एक्चुअल स्टेटमेंट हमें दी गई है वो हमने लेनी है. 3x प्लस 7 अंडर रूट इज इक्वल टू 2x प्लस 3. नाउ व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4, सो 3 इंटू माइनस 1 ओवर 4 वैल्यू ऑफ x पुट कर रहे हैं, प्लस 7 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 ओवर 4 प्लस 3. स्टूडेंट यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 4. नाउ 4 1 द 4 माइनस 3 प्लस 4 7 द 28 अंडर रूट. नाउ 2 2 द 4 माइनस 1 ओवर 2 प्लस 3. 28 प्लस 3 25 अंडर रूट and divided by 4 under root is equal to 2 is LCM. Now minus 1 plus 2 3 the 6. Now we get 5 over 2 is equal to 5 over 2. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने हासिल कर ली है. चेकिंग करते वक्त एक बात आपने जहन में रखनी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड पर सॉल्व करेंगे. कोई भी जो वैल्यू है, कोई भी नंबर जो है, कोई भी एक्सप्रेशन जो है, उसको हम लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट शिफ्ट नहीं करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ लेफ़्ट पे सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड पे ही सॉल्व करेंगे. तो अब हमने देखा कि जब हमने x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 पुट किया है तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के हमने गेट कर लिया. अब हम चेकिंग कर रहे हैं व्हेन x इज इक्वल टू जो x की दूसरी वैल्यू है -2, उसके लिए तो दोबारा हम एक्चुअल जो स्टेटमेंट है वो लेंगे. 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, 3 इंटू -2 प्लस 7 होल अंडर रूट. नाउ 2 इंटू -2 प्लस 3, -6 प्लस 7 अंडर रूट इज इक्वल टू -4 प्लस 3. 7 minus 6 1 under root इक्वल टू -1. सो 1 इज नॉट इक्वल टू -1. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है. सो -2 इज द एक्सट्रीनियस रूट. तो अब जब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट में वो x की वैल्यू जिसने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया है वो है -1 ओवर 4, और जिससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ नहीं है वो है -2. सो -2 इज एक्सट्रीनियस, ये एक्सट्रीनियस रूट है, और -1 ओवर 4 जो है वो रूट है. -1 ओवर 4 वो वैल्यू है जिसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है. तो स्टूडेंट्स अब हमने क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज 1.4 से सॉल्व करने हैं. तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, वो इसी मेथड से हैं जिनको आपने सॉल्व करना है. अभी मैं आपको एक क्वेश्चन जो है उसका हिंट देता हूं ताकि आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें कि क्वेश्चन को स्टार्ट हमने किस तरह से करना है.
एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 अंडर रूट एंड माइनस 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, 2 तरह से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे सिंपल मेथड है वो ये है कि हम इसको इस टाइप में कन्वर्ट कर लें। ये जो टाइप हमने डिस्कस की है हम इसमें इसको कन्वर्ट कर लें। इस टाइप में कन्वर्ट करने के लिए ये जो कांस्टेंट है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास बनेगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 13x प्लस 14 अंडर रूट। अब ये इसी टाइप में हमारे पास आ गया है। अब हम इसका बोथ साइड का स्क्वायर ले लेंगे, रेज द पावर अप टू द इंडेक्स। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में तमाम इंडेक्स जो हैं, हर क्वेश्चन का इंडेक्स जो है वो 2 है, तो हम बोथ साइड का स्क्वायर ले लेंगे और इसको इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो आपने इस एक्सरसाइज में से अभी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 वो इस मेथड से सॉल्व करने हैं। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।